हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ठीक वैसे ही सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड करने का रीजन भी सामने आ रहा है, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली। तो मैं इन सारी चीजों के ऊपर कुछ बात करने वाला हूँ, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सुशांत सिंह जो है बिहार की रहने वाला था और वो इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद एक टीवी सीरियल से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और उस टीवी सीरियल के नाम था किस देश में है मेरा दिल। उसके बाद वो पवित्र रिश्ता नाम से टीवी सीरियल में मेन रोल में नजर आई थी। तो उसी टाइम लोग उनको थोड़े थोड़े जानने लगे थे। इसके बाद जरा नाच के दिखा, छलक दिखा लाजा, इन जैसे 2 टीवी शो में भी काम किए थे। तो चलिए अब एक झलक में उनकी फिल्मी करियर भी देख लेते हैं। 2013 में फाइनली वो बॉलीवुड में एंट्री मारी है और उनकी पहली मूवी थी काइपो 6। डायरेक्टर था अभिषेक कपूर और प्रोड्यूस किया था रोनी सरवाला। उनकी दूसरी मूवी का नाम है, ये भी 2013 में ही रिलीज हुआ था। डायरेक्टर था मोनीश शर्मा और प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने और जसराज फिल्म की बैनर तले ये मूवी बनी थी। उनकी तीसरी मूवी का नाम है पीके और ये रिलीज हुआ था 2014 में। मूवी के डायरेक्टर था राजकुमार हिरानी और प्रोड्यूस किया था विनोद चोपड़ा और विनोद चोपड़ा फिल्म्स की बैनर तले ही ये मूवी बनी थी। उनकी चौथी मूवी का नाम डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी और ये मूवी रिलीज हुआ था 2000। डायरेक्टर था दीपक और बनर्जी और प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने और ये मूवी भी जसराज फिल्म की बैनर तले बनी थी। उनकी 5वां मूवी है MS धोनी जो रिलीज हुआ था 2016 में और डायरेक्टर था नीरज पांडे और प्रोड्यूस किया था अरुण पांडे और फॉक्स स्टार स्टूडियो की बैनर तले ये मूवी बनी थी। उनकी 6वां मूवी है राब्ता जो रिलीज हुआ था 2017 में और इस मूवी की प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक ही थे, दिनेश विजन। उनकी 7 नंबर मूवी थी वेलकम टू न्यूयॉर्क और ये रिलीज हुआ था 2018 में। डायरेक्टर था चोकरी टोल्टी और प्रोड्यूस किया था दीपशिका देशमुख ने। 8 नंबर मूवी है केदारनाथ और वो भी रिलीज हुआ था 2018 में। 9 नंबर मूवी है सोन चिड़िया और ये रिलीज हुआ था 2019 में। डायरेक्टर था अभिषेक चौबे और प्रोड्यूसर था रोनी सरवाला। उनकी 10वां मूवी थी और ये भी 2019 में ही रिलीज हुआ था। मूवी के डायरेक्टर था नीतीश तिवारी और प्रोड्यूसर था साजिद नाजवाद वाला। उनकी 11 नंबर मूवी है ड्राइव, वो भी रिलीज हुआ था 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर था तरुण मानसुखानी और प्रोड्यूसर था हीरो यश जौहर। उनकी 12 नंबर मूवी है दिल बेचारा और ये मूवी 8 मई 2020 में रिलीज होने वाला था, लेकिन अभी तक ये मूवी रिलीज नहीं हुआ है और इस मूवी के डायरेक्टर है मुकेश चाबरा और प्रोड्यूस करने वाला है फॉक्स स्टार स्टूडियो। अब देखना ये है कि कब ये मूवी रिलीज होती है। अगर ये मूवी रिलीज होती है तो क्या आप इस मूवी को देखना पसंद करोगे? कमेंट में हमें जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं उन मूवी की जिनको करने के लिए सुशांत सिंह ने साइन किया था लेकिन बाद में किसी और एक्टर को कास्ट किया गया। तो इनमें से कुछ मूवी से सुशांत सिंह को निकाल दिया गया था और कुछ मूवी को करने से वो खुद से ही माना कर दिया। तो इसका भी पीछे कुछ रीजन थी। तो मैं इन सारे चीजों के ऊपर इस वीडियो में कुछ बात करने वाले हैं। तो पहला मूवी था आशिकी 2 और ये मूवी रिलीज हुआ था 2013 में। सुशांत सिंह के बदले इसमें आदित्य रॉय कपूर को कास्ट किया गया। दूसरी मूवी है गोलियों की रासलीला रामलीला और ये भी 2013 में ही रिलीज और इसमें सुशांत के बदले कास्ट किया गया रणवीर सिंह को। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि रणवीर की उस टाइम इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी जितनी उनकी आज है। तीसरी मूवी है बाजीराव मस्तानी, ये 2015 में रिलीज हुआ था। इसमें भी इनके बदले रणवीर सिंह को ही कास्ट किया गया। चौथी मूवी है फितूर, ये रिलीज हुआ है 2016 में और इसमें भी फिर से सुशांत के बदले कास्ट किया गया आदित्य रॉय कपूर को। 5th नंबर मूवी है बेफिक्रे, इसमें भी सुशांत सिंह के बदले फिर से रणवीर सिंह को ही कास्ट किया गया और ये मूवी रिलीज हुआ था 2016 में। 6 नंबर मूवी है हाफ गर्लफ्रेंड और ये रिलीज हुआ था 2017 में और कास्ट किया गया है अर्जुन कपूर को, जिनका एक्टिंग की ये भी नहीं आती। 7 नंबर मूवी है रोमियो अकबर वाल्टर, रिलीज हुआ था 2019 में और इसमें सुशांत के बदले जॉन इब्राहिम को कास्ट किया गया। 8 नंबर मूवी है सरक 2 और इसमें भाट परिवार ने सुशांत सिंह को हटाकर फिर से आदित्य रॉय कपूर को ही कास्ट किया है। 9 नंबर मूवी है सारे जहां से अच्छा और ये मूवी अभी रिलीज नहीं हुआ है और उनके बदले कास्ट किया गया ऋतिक कौशल को। अब बात करने वाले हैं कि कौन कौन प्रोडक्शन हाउस ने सुशांत सिंह को बैन कर दिया था और क्यों बैन किया था। तो पहला नाम आता है करण जौहर की प्रोडक्शन हाउस धोना प्रोडक्शन की। तो इनके ऊपर अक्सर नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म के आरोप लगते रहते हैं। तो सबसे पहले कंगना रनावत ने इनके ऊपर नेपोटिज्म के आरोप लगाया था और कोई बाहरी नए चेहरा को वो इतनी आसानी से मौका नहीं देते थे और करण को जो लोग पसंद नहीं है अपने शो में वो उन लोगों को मजाक उड़ाते थे। सुशांत सिंह राजपूत। दूसरी नाम है बालाजी फिल्म्स। बालाजी फिल्म्स वो प्रोडक्शन हाउस है जिसमें एकता कपूर ने सुशांत सिंह को लॉन्च किया था। बालाजी फिल्म्स और एकता कपूर ऐसे बहुत सारी नई चेहरा को मौका देते हैं, लेकिन वो लोग जब एक स्टार हो जाते हैं, जब उन लोगों की ब्रांड वैल्यू एकता कपूर से ज्यादा हो जाते हैं, तब से वो लोग एकता कपूर की कंट्रोल से बाहर चले जाती है। इसके दौरान उन लोगों के बीच कभी कभी कुछ घमासान भी होते रहते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था सुशांत सिंह और बालाजी फिल्म के बीच। तीसरी लिस्ट पे आता है भूषण कुमार की कंपनी टी सीरीज और ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री है, लेकिन ये कंपनी अब फिल्म भी प्रोड्यूस करती है। तो ये कंपनी भी एक तरह से सुशांत सिंह को बैन कर दिया था। चौथी नंबर है साजिद नाडियाड वाला प्रोडक्शन हाउस और ये सुशांत सिंह की पिछली मूवी छिछोरे को प्रोड्यूस किया था, लेकिन ये आने वाले समय में अपने किसी भी मूवी में एक तरीके से सुशांत सिंह को लेने से मना कर दिया था। और 5वीं नंबर पे है बहुत ही बड़ी फिल्म प्रोडक्शन हाउस
जसराज फिल्म। और ये प्रोड्यूसर है सुशांत सिंह की 2 मूवी को प्रोड्यूस किया था। एक है शुद्ध देशी रोमांस, दूसरा है ब्योमकेश बख्शी। उस टाइम जसराज और सुशांत के बीच बहुत ही अच्छे रिश्ते थे। उसी टाइम सुशांत सिंह के साथ जसराज फिल्म की 3 मूवी का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, लेकिन ब्योमकेश मूवी फ्लॉप होने के कारण बेफिक्र में सुशांत के बदले रणवीर सिंह को कास्ट किया गया। इसके अलावा पानी नाम से सुशांत की और भी एक मूवी की शूटिंग चल रहा था, जिसका प्रोड्यूसर भी जसराज फिल्म ही थे और इसमें पैसा लगा रहा था करण जौहर यानी धर्मा प्रोडक्शन, और शेखर कपूर इस मूवी को बना रहा था। तो सुशांत और डायरेक्टर शेखर कपूर इस मूवी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन अचानक से धर्मा प्रोडक्शन इस मूवी में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। तब से उस मूवी की शूटिंग वही रुक गया, जिसको लेकर डायरेक्टर शेखर कपूर रोए भी थे। और जसराज फिल्म के साथ सुशांत की कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उनके हाथ से 3 बड़ी मूवी चला गया। पहला मूवी है बाजीराव मस्तानी, दूसरी मूवी है फितूर और तीसरा है गलियों की रामलीला रासलीला। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सुशांत ना इधर का रही ना उधर, और इसी वजह से सुशांत और जसराज फिल्म के बीच धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगा था। तो 6 नंबर पर आता है दिनेश विजन प्रोडक्शन हाउस, और सुशांत की मूवी राब्ता को इसी प्रोडक्शन हाउस ने प्रोड्यूस किया था। और इसी लिस्ट में सबसे लास्ट में नाम आती है सलमान खान की प्रोडक्शन हाउस का, जिसकी नाम है सलमान खान फिल्म्स। हुआ यूं कि सलमान खान की करीबी सूरज पंचोली, बॉलीवुड में इनको सलमान खान ने ही लॉन्च किया था। तो एक पार्टी में सूरज पंचोली और सुशांत सिंह के बीच झगड़े हो जाते हैं। बाद में सलमान खान सुशांत सिंह को फोन करके अच्छी खासी डांट फटकार लगाई। इनके अलावा सलमान खान की एक मूवी में सुशांत सिंह लीड रोल में नजर आने वाले थे, लेकिन इसी झगड़े की वजह से वो भी कैंसिल हो चुका था, और तब से सलमान खान सुशांत सिंह को इग्नोर करते थे। तो यही साथ प्रोडक्शन हाउस था जो सुशांत सिंह को बैन कर चुका था। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म के बारे में। और मुझे लगता है नेपोटिज्म से ज्यादा खतरा है ग्रुपिज्म, क्योंकि अगर आपको बॉलीवुड में किसी ग्रुप का हिस्सा बनना है, आपका बाप दादा बॉलीवुड का हिस्सा होना चाहिए, नहीं तो आपको एक पुराना और सक्सेसफुल एक्टर होना चाहिए। अगर आपके पास इस दोनों में से कोई भी नहीं है और एक न्यू कमर हो, तो आपको उन ग्रुप को इशारे पे चलना होगा। अगर गलती से भी ऐसा कुछ कर लेते हो जो कि उन ग्रुप को पसंद नहीं है, या फिर अगर आप उन ग्रुप के इशारे पे नहीं चलते हो, आपको हर तरीके से टॉर्चर किया जाएगा, आपको कोई अच्छा मूवी नहीं मिलेगा। अगर आप कोई अच्छी मूवी कर भी लेते हो तो आपका उस मूवी को ठीक तरीके से रिलीज करने नहीं देगा। तो ठीक ऐसे ही कुछ हुआ सुशांत सिंह के ड्राइव मूवी के साथ। तो पहले सलमान खान ड्राइव मूवी की शूटिंग को बंद करने की कोशिश की, लेकिन जब वो मूवी बन गई तब वो अपनी ताकत की इस्तेमाल करके मूवी को रिलीज होने से रोक रहा था। बाद में सुशांत सिंह की ये ड्राइव मूवी नेटफ्लिक्स पर जाकर रिलीज हुआ और ये मूवी फ्लॉप हो गया। तो अब बात करते हैं नेपोटिज्म के बारे में। और नेपोटिज्म सिर्फ ऐसा नहीं कि बॉलीवुड में होता है, नेपोटिज्म सभी जगह होती है और ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। और ऐसे बहुत सारे एक्टर है जो नेपोटिज्म की वजह से बॉलीवुड में आई है और बहुत ही अच्छी एक्टिंग भी करती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्टर थे जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में लॉन्च, लेकिन वो लोग इंडस्ट्री में टिक नहीं पाई। एग्जांपल के तौर पे आप मिथुन चक्रवर्ती की बेटी मोहाक्षा चक्रवर्ती को ही देख लीजिए। लेकिन नेपोटिज्म पे सवाल तो तब उठता है जब एक के बाद एक फ्लॉप मूवी देने के बाद भी एक के बाद एक नई मूवी की लाइन लगी रहती है। और अगर उन एक्टर की एक्टिंग की बात की जाए तो चाहे कॉमेडी हो या फिर रोमांस, और चाहे इमोशन हो या फिर एक्शन, आपको उन लोगों की फेस रिएक्शन में इसी तरीके की चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ से वो लोग जो अपनी एक्टिंग के दम से सारे लेवल को पार करके बॉलीवुड जैसे प्लेटफॉर्म पर आके पहुंचते हैं, उनको इतनी आसानी से एक लीड रोल भी नहीं मिलता। तो ऐसे नहीं कि ये सिर्फ बॉलीवुड में होता है, अपने आसपास सभी जगह ये चीज होता रहता है। तो हम लोग सिर्फ वही चाहते हैं कि जो जिस काम के लिए काबिल हो उसी को ही वो काम मिले, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, देश आगे बढ़ पाएगी, ये दुनिया आगे बढ़ पाएगी। और अभी भी बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर सुशांत सिंह के लेवल में है और उन लोगों की ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर कार्तिक आर्यन, राजकुमार, आयुष्मान खुराना, विद्युत जमाल। तो उन लोगों को अपने तरफ से जितना हो सके उतना सपोर्ट देते रहो। तो बस इस वीडियो को ही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।